इसका रिवीजन करते हैं फिर। ये मोशन चैप्टर है क्लास 9 का, इसका रिवीजन करना है हमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसमें देखो बेटा ये फ्लो चार्ट है, इसको थोड़ा देख लेंगे। इसमें कुछ फ्लो चार्ट दे रखा है, इसमें बेसिक कंसेप्ट दे रखे हैं। तो बेटा यहाँ देखो ये बेसिक कंसेप्ट है फ्लो चार्ट का, ठीक है, जिसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है मोशन। इसमें मोशन में क्या है कि चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ए फिक्स्ड पोजीशन विद टाइम, ठीक है। तो मोशन क्या है, व्हाट इज मोशन, मतलब आप अगर अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं किसी किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करना क्या कहलाता है, मोशन कहलाता है, ठीक है। ये मोशन है। अब मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ मोशन, ये क्या होता है, तो भाई इसके भी अपने टाइप हैं। जैसे देखो स्पीड, ठीक है, और उसके बाद में आएगा वेलोसिटी, फिर आएगा एक्सेलरेशन, ठीक। तो यहाँ पर स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, ठीक है। इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। स्पीड क्या होता है भाई, जो हम एक डिस्टेंस कवर करते हैं किसमें, टाइम के रिस्पेक्ट में, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। और इस डिस्टेंस की वजह से ये कैसी क्वांटिटी है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब देखो यहाँ यूजुअली ऑब्जेक्ट आर इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, देयरफॉर कैलकुलेट एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। इसको समझेंगे। देखो देखो यूजुअली जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन करते हैं। मतलब अब ये यूनिफॉर्म क्या है, नॉन यूनिफॉर्म क्या है, तो आगे हम आपको स्लाइड पे ले चलते हैं, ठीक है, वहाँ समझाते हैं यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। देखिए यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ये हमने स्लाइड बना रखी है यूनिफॉर्म मोशन की। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या है, व्हेन ए ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। ये देखो बेटा ग्राफ भी बना हुआ है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये ग्राफ। तो इस समय ये देखो यहाँ पर ये है, ये डिस्प्लेसमेंट है बाई एक्सिस में, और ये एक्स एक्सिस में क्या ले लिया हमने, लेंथ ले ली। मतलब ये इधर की तरफ टाइम लिया है, इधर की तरफ क्या लिया है, डिस्प्लेसमेंट लिया है। तो इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस होगी वो कवर की जाएगी ऑब्जेक्ट के द्वारा इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में। तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल, इट इज़ सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा इसका ग्राफ कैसा आता है, इसका ग्राफ अगर आप एक्स और वाई एक्स, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस में हमने टाइम लिया है और वाई एक्सिस में हमने क्या लिया है, डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा सा इसमें सही कर लेते हैं, इधर है बेटा ये है टाइम, ठीक है। अच्छा भाई, तो ये जो ये देखो यहाँ पर जो ये लाइन आ रही है, ये स्ट्रेट लाइन आ रही है, ठीक है। तो जो ये स्ट्रेट लाइन है ना, ये शो करती है हमारा यूनिफॉर्म मोशन को। अच्छा भाई, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होते हैं, तो मोशंस वेयर ऑब्जेक्ट्स कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अच्छा देखो नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, मोशंस वेयर ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल, यहाँ ध्यान दें, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल। मतलब ये है, सेंस ये है कि भाई अगर हम कोई ग्राफ देखें एक्स और वाई एक्सिस में, एक सेकेंड, जैसे यहाँ पर बना लेते हैं, ये एक्स और वाई एक्सिस में ग्राफ बना लिया हमने। इधर बेटा टाइम है और इधर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो टाइम मान लो यहाँ 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, ऐसे यहाँ पर देखो 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। अगर मान लो आपका ग्राफ है वो कुछ ऐसे जा रहा है इस तरीके से, तो ये जो ग्राफ होता है ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का आपका ग्राफ बनेगा, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। इरेजर ले लेते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो बेटा यूनिफॉर्म क्या होता है, वेयर ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में
आपका ऑब्जेक्ट जो है इक्वल डिस्टेंस कवर करे तो उसको क्या बोलते हैं हम, यूनिफॉर्म मोशन। मतलब इधर क्या है 1 सेकेंड, ये है 2, ये है 3, ये है 4, तो 1 सेकेंड में 1 मीटर, 2 सेकेंड में 2 मीटर, 3 सेकेंड में 3 मीटर, इस तरीके से अगर डिस्टेंस कवर करता है देन इट इज़ नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है बेटा, ओके। चलिए, तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म समझ में आया होगा आपको। थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म का। देखो नॉन यूनिफॉर्म का क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इट इन दिस टाइप ऑफ मोशन द बॉडी विल ट्रेवल एन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखो ग्राफ कैसा बनना है, ये देखो इधर की तरफ, ये देखो एस लिखा है, डिस्प्लेसमेंट है, इधर है टाइम, ठीक है। और ये ग्राफ देखिए आप ऐसा जा रहा है, ये तो ये इसमें ये क्या हो रहा है, अनइक्वल इंटरवल, मतलब इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में आप डिस्टेंस जो कवर कर रहे हैं वो अनइक्वल कर रहे हैं। जैसे मान लो हम अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट ले लें ये वाला, तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये तो बन गया टाइम के साइड में, और इस पर्टिकुलर देखो जिस पॉइंट पे ये काट रहा है उस पॉइंट पे ये क्या बन रहा है, डिस्प्लेसमेंट बन रहा है, ये वाली चीज़, ठीक है, सॉरी। ये वाली चीज़ जो है ना बेटा, ये क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट है, और ये क्या चीज़ है बेटा, यहाँ पर इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये टाइम है। तो ये चीज़ें इसमें हो रही हैं कि भाई अनइक्वल डिस्टेंस कवर की जा रही है इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में, तो उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए फिर से उसी स्लाइड पे चलते हैं। ये रिवीजन चार्ट है, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं जूम इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए परफेक्टली, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेते रहना या वीडियो को बार बार देख लेना, तो उससे समझ में आ जाएगा। चलो अब देखो वेलोसिटी की बात करेंगे हम, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या है बेटा, ये है वेलोसिटी। तो स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए डेफिनेट डायरेक्शन, ठीक है। मतलब एक ऑब्जेक्ट के साथ में अगर स्पीड हो रही है, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो किसी टाइम इंटरवल में, तो उसमें डायरेक्शन और ऐड हो जाएगी, तो उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। समझ में आई बात, उसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी, ठीक है। चलिए उसको थोड़ा मैं ज़रा एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है बेटा, चलिए पढ़ते हैं इसको अब। ये है वेलोसिटी, ठीक है। तो स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए डेफिनेट डायरेक्शन, उसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। यानी कि वेलोसिटी जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन डेफिनेट डायरेक्शन का मतलब है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट ओवर क्या होता है, टाइम टी, यानी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन टोटल टाइम क्या कहलाता है आपका, वेलोसिटी। इसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड या इस तरीके से हम लिखते हैं। अब बात करेंगे एक्सेलरेशन की, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या कहलाता है आपका, एक्सेलरेशन कहलाता है। यानी कि v इज़ द फाइनल वेलोसिटी, u इज़ द इनिशियल वेलोसिटी, तो v माइनस यू अपॉन t इज नोन एज एक्सेलरेशन। ये कैसी क्वांटिटी, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। अब बात यहाँ करेंगे हम, अब बात करेंगे हम मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन की, ठीक है बेटा। तो द एक्चुअल पाथ ट्रेवर्स्ड बाय ए बॉडी
इज़ इट्स डिस्टेंस, ठीक है। वो कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ए बॉडी इज़ वेक्टर क्वांटिटी। देखो मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, बेसिकली बात यहाँ क्या हो रही है, बात ये हो रही है कि भाई मोशन जो होता है ना, मोशन जो होता है वो क्या है, चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ए फिक्स्ड पोजीशन विद टाइम। अब ये जो मोशन है वो कितने टाइप का है, तो मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन है और मोशन अलोंग सर्कुलर पाथ है। मतलब मोशन दो टाइप का होता है, एक तो आपका स्ट्रेट लाइन का होता है और एक सर्कुलर पाथ का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर द एक्चुअल पाथ ट्रैवर्स्ड बाय ए बॉडी इज़ इट्स डिस्टेंस। भाई जो पाथ होता है ना ट्रैवल किया गया पार्टिकल के द्वारा, वो पाथ ही हमारा क्या होता है, डिस्टेंस होता है। मैंने बताया था क्लास में भी, भाई पाथ लेंथ को क्या बोलते हैं हम, डिस्टेंस बोलते हैं। द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ए बॉडी इज़ ए वेक्टर। मतलब क्या होती है, वो चीज़ होती है डिस्प्लेसमेंट। देखो बेसिकली बात ये हो रही है कि मान लो मैं यहाँ से, मैं एक सादा स्लाइड लेता हूँ पहले, देखिए भाई, जैसे मेरे पास में ये है ए पॉइंट हुई, ठीक है, ये है बी पॉइंट, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी। हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ से चला ऐसे यहाँ पहुँचा, और एक ये पाथ वन है, ठीक है, फर्स्ट पाथ, और यहाँ से चला ऐसे, ये सेकेंड पाथ है, और दिस इज़ थर्ड पाथ। तो एक चीज़ समझिए, ये जो बेटा यहाँ से लॉन्गेस्ट पाथ कवर किया है ना, ये जो लॉन्गेस्ट पाथ कवर किया है ए से बी जाने में, तो ए से बी जाने में देखो तीन रास्ते हैं, एक, दो और तीन। अब तीन रास्तों में जो इसने देखो फर्स्ट रास्ता चूज़ किया है ये वाला, तो फर्स्ट रास्ते से ये जाएगा तो ये चीज़ कहलाएगी डिस्टेंस, ये भी चीज़ कहलाएगी डिस्टेंस, बट इन दोनों पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ ये है, तो ये चीज़ कहलाएगी डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पाथ, टू पॉइंट्स, ठीक है। दिस इज़ इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज़ फाइनल पॉइंट। तो ये क्या कहलाती है, आपकी इनिशियल पोजीशन कहलाती है, ये फाइनल पोजीशन। समझ में आ गई बात, ठीक। अब देखिए भाई, तो मोशन जो स्ट्रेट लाइन में होगा वो कैसा कहलाएगा, देखो इसी को जो एक्चुअल पाथ ट्रैवर्स बाय ये डिस्टेंस जो होती है ना, मतलब स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होते हैं उनको हम इस स्ट्रेट लाइन मोशन को ही हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन। इस स्ट्रेट लाइन मोशन को ही हम क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। आगे देखते हैं। अच्छा, मोशन अलोंग सर्कुलर पाथ, व्हेन मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। डायरेक्शन चेंजेस कंटिन्यूसली, बी इक्वल्स टू 2πr/t। अच्छा, इसको समझते हैं सर्कुलर मोशन को। चलो देखो, देखिए भाई, ये हमने क्या ले लिया, एक सर्कुलर पाथ ले लिया, ठीक है। इस सर्कुलर पाथ पे हमने कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट, तो हमने क्या करा, एक सर्कुलर पाथ कंसीडर कर लिया।
अब बेटा इस सर्कुलर पाथ में क्या होगा, तो इस सर्कुलर पाथ में क्या होगा, मान लो यहाँ पर पहले क्या ऑब्जेक्ट यहाँ था, अब यहाँ से चलना स्टार्ट किया उसने, तो चल के ये कंप्लीट चक्कर लगाएगा तो कितना इसका देखो सर पूरा चक्कर लगा देगा अगर इसका, तो इसके सरकमफ्रेंस के बराबर घूम नहीं जाएगा ये पोजीशन पे। तो यहाँ पर एक चीज़ निकल के ये आ गई कि भाई जो ऑब्जेक्ट था यहाँ पर था, यहाँ से यहाँ तक पूरा जो घूमेगा वो कितने के बराबर घूमेगा, तो ऑब्जेक्ट घूम जाएगा 2πr, क्योंकि सर्कल की जो सरकमफ्रेंस होती है ना वो कितनी होती है बेटा 2πr। अब कितने टाइम में घूमा है, वो लेट से यहाँ पर लगने वाला टाइम कितना है t है। अगर वो टाइम लगने वाला t है, अगर वो लगने वाला टाइम t है तो बेटा यहाँ क्या होगा, हम यहाँ पर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बात कर सकते हैं ना। तो डिस्टेंस जो हो जाएगी आपकी, डिस्टेंस वो कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस बराबर क्या निकलेगा यहाँ से, जो पाथ लेंथ है कवर बाई एन ऑब्जेक्ट, तो यहाँ से चला ऑब्जेक्ट और कहाँ तक आ गया, इस पॉइंट तक आ गया, मतलब यहाँ से चल के वापस यहाँ आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर किया उसने 2πr, कितना किया 2πr, ठीक है। तो 2πr डिस्टेंस उसने कवर किया। अच्छा टाइम कितना था, टाइम था t, टाइम बराबर कितना है t है। अगर टाइम t है, डिस्टेंस 2πr है, तो व्हाट अबाउट स्पीड, स्पीड बराबर कितना होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड बराबर हो जाएगा 2πr अपॉन t। आया समझ, तो ये 2πr अपॉन t कैसे आया, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखिए बेटा ये सर्कुलर मोशन हमने समझ लिया कि भाई जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी 2πr अपॉन t होगी। तो इसी को देखो, अगर कोई सर्कुलर मोशन बात कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ये है कि स्पीड चेंज ना हो, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में। अब देखिए बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन की। तो द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो एग्जांपल के लिए जैसे कार ट्रैवल करती है 2 किलोमीटर इन 2 मिनट और 2 किलोमीटर इन नेक्स्ट 2 मिनट, मतलब टाइम देखो यहाँ, टाइम यहाँ 2 मिनट लग रहा है 2 किलोमीटर चलने में, ऐसे यहाँ 2 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लग रहा है 2 मिनट लग रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया भाई 2 किलोमीटर डिवाइड बाई 2 किलोमीटर डिवाइड बाई 2, तो 2 किलोमीटर डिवाइड बाई 2 का मतलब क्या 1, यानी कि 1 किलोमीटर पर मिनट। यहाँ पर स्पीड जो आएगी 1 किलोमीटर पर मिनट, इसमें स्पीड जो आएगी वो भी 1 किलोमीटर पर मिनट, तो 1 किलोमीटर आ रही है। इसका मतलब द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उस मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा भाई चलो नॉन यूनिफॉर्म की बात करते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। भाई नॉन यूनिफॉर्म मोशन ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कवर करता है अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स, मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है ना वो कवर करेगा अनइक्वल डिस्टेंस, मतलब पहले कवर उसने 2 मिनट में की 10 मीटर, फिर अगले 2 मिनट में की 20 मीटर, तो भाई 2 में इक्वल इंटरवल टाइम है लेकिन डिस्टेंस क्या है अलग अलग है। एग्जाम्पल कार मूविंग इन ए क्राउडेड स्ट्रीट। अब जब हम कोई कार चलाते हैं ना क्राउडेड स्ट्रीट में, मतलब किसी गली में, तो उसमें क्या होता है हमें बहुत सारे ब्रेक अप्लाई करने पड़ते हैं काफ़ी बार, तो इसलिए वो क्या हो जाता है आपको हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, देखो यहाँ अब बात आती है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन 2 क्वांटिटीज़ ऑन 2 एक्सेस। देखो हम क्या करते हैं इसमें एक एक्स एक्सिस ले लेते हैं, एक बाई एक्सिस ले लेते हैं, उन एक एक्स एक्सिस और एक बाई एक्सिस ले लेते हैं। उन एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस में क्या करते हैं हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, उसी को बोलते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन 2 क्वांटिटीज़ ऑन 2 एक्सिस। जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोलते हैं, इसको शॉर्ट बोलते हैं dt ग्राफ, और इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ bt ग्राफ बोलते हैं इसको, ठीक है, आइए इसको समझते हैं। तो भाई डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ।
टाइम इज टेकन ऑन एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज टेकन ऑन वाई एक्सिस। टाइम को हम एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं, डिस्टेंस को हम वाई एक्सिस पे ले लेते हैं। स्पीड ऑफ बॉडी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ ग्राफ। अच्छा इसको समझ लीजिए, स्लोप ऑफ ग्राफ क्या है। अब ठीक है, ये देखो बेटा एक्स एक्सिस हो गई, ये हो गई आपकी वाई एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ हम एक कर्व ले लेते हैं, ये हमने कोई ग्राफ ले लिया बेटा, तो इस पर हम क्या करते हैं, स्लोप ड्रॉ कर दें, ये ऐसे, ठीक है। ये लाइन जो ड्रॉ हुई है ना, ये लाइन कहलाती है इसके ऊपर स्लोप। अच्छा हम थोड़ा सा अगर ध्यान से देखें यहाँ पर, तो एक चीज़ हमें ये ऑब्ज़र्व हो रही है कि भाई अगर ये लाइन जो है ये एक्स एक्सिस है, ये जो रेड कलर से भी लाइन खींची मैंने, ये एक्स एक्सिस तो है, तो ये एक्स एक्सिस इससे कुछ एंगल बना रही है थीटा। तो ये जो एंगल थीटा होता है ना, इसकी हेल्प से हम निकालते हैं टैन थीटा। क्या निकालते हैं? टैन थीटा। तो ये जो टैन थीटा होता है ये बताता है आपका स्लोप, ठीक है। तो ये थीटा, एक चीज़ ध्यान रखना, अगर ये थीटा क्या है यहाँ पर, एक्यूट है। क्या है? एक्यूट है। तो इस समय एक्यूट है, इसका मतलब ये चीज़ बताएगा पॉजिटिव को। क्या बताएगा? पॉजिटिव, ठीक है। अगर ये थीटा, अगर मान लो ये स्लोप ऐसा ना होता, ये ग्राफ जो है कुछ इस तरीके का आ रहा होता, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम स्लोप डालेंगे इस पर, तो वो स्लोप कुछ इस तरीके का आएगा, ऐसे, ठीक है। अब ये देखो, ये स्लोप जो आया बेटा, ये कुछ एंगल बनाएगा यहाँ से देखो कुछ एंगल बनाएगा, ये थीटा। अभी भी ये थीटा कैसा है, ये एंगल थीटा कैसा? एक्यूट है। कैसा है? एक्यूट है। तो एक एग्जांपल ऐसा लेते हैं जो ऑब्ट्यूज वाला होगा, ठीक है। तो एक्यूट यहाँ भी कैसी होगी, वेलोसिटी आपकी कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। अगर ये डिस्प्लेसमेंट है और इधर टाइम है, तो ये वेलोसिटी हो जाएगी पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो एक दूसरा ग्राफ बनाते हैं। वो ग्राफ बनाते हैं, ये ग्राफ आया सपोज दैट, ठीक है। तो यहाँ से अगर स्लोप डालेंगे हम, तो ये ऐसा स्लोप आएगा, ठीक। दिस इज स्लोप। लेकिन एंगल हमें देखो, हमेशा एंगल हमें देखना पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो एंगल अगर देखोगे यहाँ पर, तो ये एंगल बनेगा। ये एंगल क्या है? थीटा। अब ये थीटा एंगल देखो, यहाँ पर ये 90 डिग्री हो जाता, तो 90 से प्लस है ना, तो ये थीटा हो गया ऑब्ट्यूज, ठीक है। तो ऑब्ट्यूज की वजह से ये टैन थीटा जो होता है, ये हो जाता है बेटा निगेटिव। क्या होता है? निगेटिव। और अगर ये निगेटिव हो गया, तो आपका जो स्लोप होगा ना, स्लोप, वो भी कैसा हो जाएगा? निगेटिव होगा। सही है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। पॉजिटिव निगेटिव का चक्कर समझ में आ गया। जैसे देखो, कोई ग्राफ अगर ऐसे है, तो उस पर पढ़ने वाला स्लोप अगर ऐसे है, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना, ये हमारी क्या है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? ये एंगल थीटा है ना, और ये एंगल थीटा जो है वो 90 से कम ही है ना, लेस देन 90। तो इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। और जब भी एक्यूट एंगल बनता है, तो टैन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसीलिए जो स्लोप होगा इसका पॉजिटिव होगा। सही है। तो ग्राफ देख के भी आप बता सकते हो इसकी जो वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। सही है। आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी सारी चीज़ें। चलिए तो रिवीजन चार्ट पे चलते हैं। ठीक, तो बात समझ में आ गई। मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ लेंगे हम, डिस्टेंस टाइम ग्राफ लेंगे तो टाइम लेना है एक्स एक्सिस पे, डिस्टेंस टेकन करना है कहाँ पर? टाइम लेना है एक्स एक्सिस पे, डिस्टेंस टेकन करना है वाई एक्सिस पे। स्पीड ऑफ बॉडी जो होगी वो स्लोप के ग्राफ, स्लोप समझ में आ गया ग्राफ का आपके। अब फॉर यूनिफॉर्म स्पीड स्लोप इज़ इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। भाई यूनिफॉर्म स्पीड के लिए स्लोप जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए स्लोप जो होता है वो कर्व्ड लाइन होगा। कैसे? देखो, यूनिफॉर्म स्पीड के लिए स्ट्रेट लाइन आएगा, और नॉन यूनिफॉर्म के लिए आपका जो ग्राफ होगा वो कर्व होगा। ऐसे भी हो सकता है, वो इस तरीके से भी हो सकता है, वो आपका
ऐसे भी हो सकता है, मतलब कर्व बनेगा बेसिकली, ठीक है। तो वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को बताएगा। अब एक चीज़ समझिए कि भाई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए स्लोप जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है पैरेलल टू टाइम एक्सिस। कैसे, इसको समझेंगे। देखो जैसे मान लो ये एक्स और वाई एक्सिस है आपकी, तो यहाँ पर जो होगा वो टाइम के, ये टाइम है तो टाइम के पैरेलल एक्सिस होगी कौन सी वाली, ये देखो ये टाइम के पैरेलल, ये देखो टाइम की एक्सिस है, इसके पैरेलल ये एक्सिस है। तो फॉर स्टेशनरी बॉडी स्लोप इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, तो ये हो जाएगा। ठीक, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब बात करेंगे हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। तो टाइम इज टेकन ऑन एक्स एक्सिस, वही फिर से इसमें वही बात है कि टाइम को तो हम एक्स एक्सिस पे ले लेंगे, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी इज टेकन ऑन वाई एक्सिस। देखो जो वेलोसिटी है ना बेटा, उसको आप ले लेंगे वाई एक्सिस पे। तो इसको ये कहलाता है वी टी ग्राफ, इसको दूसरे नाम से जानते हैं वी टी ग्राफ से, ठीक है। चलिए अब देखो आगे कह रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी बराबर क्या होगा, स्लोप ऑफ ग्राफ। देखो बेटा अभी हमने देखो स्लोप समझा है, तो स्लोप ऐसा भी हो सकता है। तो इस पर ये देखो ये तो कर्व है, ये चीज़ क्या है, ये कर्व है, लेकिन इस पर हम क्या कर देंगे, स्लोप डाल देते हैं। तो ये हमने क्या डाल दिया, स्लोप। तो ये स्लोप डाला हुआ है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बनाएगा नहीं बनाएगा, ये इस एंगल को बोलेंगे थीटा। तो ये जो थीटा होता है ना, ये जो चीज़ स्लोप आई है, ये वाली चीज़, ये स्लोप जो आया है, ये स्लोप जो आया है, ये स्लोप बताता है एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। किस में बताएगा, जब वहाँ बी और टी में ग्राफ बनाएंगे। समझ में आई बात, ठीक है। अब आगे कह रहा है फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन स्लोप इज स्ट्रेट लाइन। फिर से वही बात कि भाई अगर ग्राफ है और वो वी टी ग्राफ है, अगर उसमें स्ट्रेट लाइन आ रही है तो वो किसको शो करेगा, आपका एक्सेलरेशन और मोशन स्लोप एज ए स्ट्रेट लाइन को शो करेगा, ठीक है। अच्छा फिर इन्होंने कहा कि फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन स्लोप इज ए कर्व्ड, मतलब स्लोप कैसा रहेगा, इसमें कर्व्ड रहेगा ऐसे। तो वो किस टाइप का मोशन बन जाएगा, आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसमें क्या है। देखो ये तो बेटा बात थी ग्राफ्स, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को लेके बात थी, ठीक है। इधर देखो यहाँ पर हमने वेलोसिटी समझ लिया, एक्सेलरेशन समझ लिया, एक्सेलरेशन नहीं समझा। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। इसकी जो एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। इसमें भी दो टाइप के आपके एक्सेलरेशन होते हैं, एक तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब जो वेलोसिटी होगी ऑब्जेक्ट की वो इंक्रीज और डिक्रीज करेगी इक्वल अमाउंट में और इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में, तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखो कैसे, मान लो आप एक बाइक से जा रहे हैं और आपकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, आप कंटिन्यूस 30 की स्पीड से चलते ही जा रहे हैं 30 की स्पीड से। तो 30 की जो स्पीड आपने ली है डायरेक्शन के साथ, तो वो वेलोसिटी बनेगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप हर बार 30 किलोमीटर कर रहे हैं ना, तो आपकी स्पीड जो है वो पहले 1 घंटे में 30 किलोमीटर थी, दूसरे में भी 30 किलोमीटर थी। तो यानी कि आप अपनी जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रही है इक्वल अमाउंट में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मतलब अब आप अपनी स्पीड को कांस्टेंट करे हुए हैं, ठीक है, बदल नहीं रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा। और नॉन यूनिफॉर्म क्या कहलाएगा, देखो मतलब इसमें देखो एक चीज़ लिखी है इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। इसका मतलब ये नहीं है कि भैया आप अपनी स्पीड जैसे मान लो पहले 20 थी फिर 30 थी, तो अगर आप उसका टाइम देखेंगे स्पीड का और टाइम के साथ में, तो जो आपकी चलने की वेलोसिटी है वो बेटा नहीं चेंज होनी चाहिए, वो हमेशा इक्वल रहनी चाहिए। यहाँ देखो लिखा भी है वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज और डिक्रीज बाई इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो या डिक्रीज हो तो वो इक्वल रहनी चाहिए इक्वल अमाउंट में, टाइम ऑफ इंटरवल में, ठीक है। ये इनका कहने का मतलब है। नॉन यूनिफॉर्म है वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाई एन इक्वल अमाउंट
इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब वेलोसिटी जो है ना वो लगातार बदलती रहे टाइम इंटरवल में, तो उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। आई होप वो ये बात समझ में आई होगी। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, इस पे स्लाइड पे क्या है। चलिए अब बात करेंगे हम इक्वेशन ऑफ मोशंस की। तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन जो होता है वो फर्स्ट इक्वेशन में होता है, जो कि आपका होता है b इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड वेलोसिटी टाइम रिलेशन जो होता है वो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से ड्राइव होता है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा इधर अब देखो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन होता है थर्ड इक्वेशन से, जो होती है b स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। आई होप आपको ये देखो पूरा चार्ट है, यानी कि ये फ्लो चार्ट है, इससे पूरा आपको एक ही पीपीटी में हमने आपको पूरा चैप्टर समराइज कर दिया है। अच्छा आप देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी डिटेलिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है।